आज मैं अपने कुछ छोटी सी समरी आपके बीच में बहुत कम बातों में कुछ ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि 23 साल का जो अनुभव है उसका शायद निचोड़ आपके बीच में आए, मैं वो प्रयास करूंगा। ओके, चलिए तो अब मैं ज्यादा देरी किए बिना मैं अपना एक प्रेजेंटेशन आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और हल्की हल्की बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बना लें, बातें बहुत कम होगी लेकिन वो कम बातों में आपको बड़ा निचोड़ वाली बातें होगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप नोट्स बना लें, कहीं लिखेंगे तो वो आपके लिए शायद कहीं ज्यादा काम करेगी ऐसे। क्योंकि लिखा हुआ होगा, जब हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले तब जाके वो स्टोरेज बनती है जो हम अपने हाथों से लिखते हैं। आज आपको इस नजरिए से मैं रखना चाहता हूं कि आज आप मेरे सामने बिल्कुल सभी एकदम नए साथी हैं और अपने जिंदगी के कुछ चुनाव करने में मैं आपकी शायद कुछ मदद कर पाऊं। आपको पता चले कि हमें क्या सही और क्या गलत है वो पता मालूम पड़े और हमें क्या कैसे काम करना चाहिए। और आज की जो मीटिंग है ये आपकी जिंदगी में कैसे बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, एक फैसला करने में आपकी मदद कर सकती है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको शेयर करना चाहता हूं, जिसके बेसिस पे आज की मीटिंग को हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, भारत में आज 140 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अगर मैं कामयाब लोगों की बात करता हूं, यानी कामयाब का मतलब जहां पे व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने जीवन में वो काम करता है जो वो करना चाहिए, यानी उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे को जो संस्कार मिले मैं वो काम कर रहा हूँ, मेरे माता पिता दादा जो मेरे लिए सोचते थे मैं वो काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो जिम्मेदारियां जिसमें मेरा अपना परिवार है, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, बच्चे भाई बहन, उन सबकी जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूँ। मैं अपना नाम अपनी शोहरत से काम कर रहा हूँ, अपने जीवन के लिए काम कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर 140 करोड़ आबादी में अगर हम देखें कि सही व्यक्ति वो कौन है जिसने अपने जिंदगी में सफलता के उस आयाम को छू लिया है, तो शायद संख्या बहुत कम निकल गया है, बहुत ज्यादा कम। तो आज मैं सिर्फ एक सिंगल इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सफलता का आखिर सही मायने में क्यों है कि कोई तो बहुत सफल हो जाता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं लेकिन वो जगह नहीं पहुंच पाते। तो आज के टॉपिक में तीन बातें हैं जिसको हम लोग समराइज करेंगे। पहला है जिसका पार्ट है वाई, हम काम को क्यों करें। देखिए, अगर मेरे पास कोई काम करने की वजह नहीं है, अगर मैं उस काम को करूंगा तो सफलता मेरे से कोसों दूर हो जाएगी, कभी मिल नहीं पाएगी सफलता। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे पास उसके काम करने की कोई ना कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। बिना वजह के हम लोग कामयाब कभी नहीं हो सकते। मैं थोड़ा एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं बहुत सारे साथी है और उनको मैं किसी को एक मौका देता हूँ कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल पैदल जाना है। अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो मैं आपको एक कप चाय पिलाऊंगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी पैदल पैदल 5 किलोमीटर दूर चाय पीने के लिए तो तैयार नहीं होगा। बोले मैं 5 किलोमीटर पैदल जाएंगे सिर्फ चाय पीने के लिए। बोले सर, ये ऑफर आपकी हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको ऑफर को चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ आप 5 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी। और अगर आप जाओगे तो आपको एक मोटरसाइकिल इनाम पे मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि सारे साथी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक मोटरसाइकिल इनाम में मिल रही है। अगर आपका ड्रीम बड़ा होगा, अगर आपके इरादे थोड़े मजबूत होंगे, तो आप जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा काम करने में हिचकिचाएंगे। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप आखिर इसको करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास करने की ठोस वजह नहीं है, और यही होता है अक्सर जीवन में, जो भी लोग कुछ काम करते हैं उनके पास कोई ठोस वजह नहीं होती है और जीवन में कोई भी काम करते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं आज के बात को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए एक आम आदमी अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करता है, कुछ भी करता है, वो बिना वजह के करता है, इसलिए उस काम में उसको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि वजह गायब है तो मुश्किल आएगी, मुश्किल आएगी तो उसको मुश्किल बड़ी पहाड़ जैसी नजर आती
जो लोग इरादा मजबूत कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कामयाब होके रहूंगा, मुझे तो हर हर हालत में मुझे ये सफलता चाहिए, तो वो क्योंकि उनके पास एक वजह। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती है, कभी कोई ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन हम हार नहीं मानते। मान लीजिए, देखो खुदा न खास्ता ऐसा हम सबके साथ कभी हो, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को अचानक किसी के घर में कोई सीरियस बीमारी हो जाए और अचानक एक मुसीबत आए और पता चले कि सर बहुत जल्दी ये आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी फिर जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो हम अचानक सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। हम वो समय निकाल लेते हैं, हम बाहर जा रहे होते तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, हम लोग नौकरी कर रहे होते नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं, व्यापार करते तो दुकान बंद कर देते हैं। पैसा नहीं होता तो फिर हम व्यवस्था करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, हम लग जाते हैं पूरी तरह से। हम कुछ दोस्तों से बात करते हैं, हमारे पास घर में कितनी पूंजी है उसको थोड़ा सा जुटाते हैं। हम पूरा दिमाग लगाते हैं, हम कोई ना कोई तरीका निकालते हैं, लेकिन हमारा उस समय एक ही उद्देश्य है कि हमारे घर में जो सदस्य है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खराब हुई है, उसके लिए एक ऑपरेशन की जरूरत है। हम उसको करते हैं और वो कर लेते हैं, हो जाता है सर। क्योंकि उस टाइम पे जो टारगेट है वो टारगेट थोड़ा सा बड़ा बन गया है। अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हो, तो अगर आपके पास वजह होगी तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस 100% हो जाए। फिर उसके बाद मुश्किल, देखो मुश्किलें तो सबके साथ आती है, वो आएगी, बाय डिफॉल्ट है, वो तो आएगी आएगी से। लेकिन मुश्किलों से घबराएगा वो व्यक्ति जिसके इरादे कमजोर है, जिसके लक्ष्य छोटे हैं। अब आज आपने एक बार तय करना है, आप आखिर आज आप इस मिशन पे काम करना क्यों चाहते हैं। हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए कोई एक चिंता हो और आपको लगता है कि मुझे कुछ बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन में पढ़ाई करवानी है। आप चाहते हो अपनी बहन की शादी कुछ अच्छे तरीके से करना चाहते हो, जिसको लगता है कि अभी आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो शायद वो ठीक नहीं हो पाएगी। आप अपने माता पिता को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, अपने कुछ सपने हैं जो पूरे करना चाहते हो, घर गाड़ी बंगला कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जब अगर हम तय कर लेते हैं कि भाई मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो वो क्या आपने तय किया या क्या आपके भीतर की इच्छाएं हैं, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे आने से पहले मैं सिर्फ एक सिंगल स्लाइड, जो कि आप सबको पता है कि हम लोग एक पूरी दुनिया में बहुत अलग तरह से अब इस भारत में एक बड़े बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव। इस बात को थोड़ा है ना फील करना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम जो कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, बहुत समाज के लिए बहुत जरूरी है, तो फिर हमारे इरादे वैसे भी मजबूत हो जाते हैं और आपके लिए काम का चुनाव करना आसान हो जाता है। कभी मुझे क्या करना है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पे अगर मैं स्वास्थ्य रक्षा की बात करूँ बहुत डिटेल में, तो मैं इस पर अभी कोई बातचीत में नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग रोज इसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आज आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता, एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूं, भारत में अभी हेल्थ इंडस्ट्री का जो कारोबार होता है, वह क्यों होता है कारोबार। भाई कोई ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को मजा आ रहा होगा, चलो देखिए आदमी घूमने जाता है, आदमी घर में कोई चीजें खरीदता है, घर में खाना पीना करता है, घर में कोई चीजें बनाता है ना, तोहफे तैयार करता है, अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ चीजें लाता है। लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट कोई भी आदमी एंजॉय करने के लिए नहीं लाता। ऐसा नहीं कि नहीं यार चलो बहुत दिन हो गए दवाइयां ली नहीं, तो चलो आज कुछ दवाई खरीद ही लाते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ ना। कोई डॉक्टर के इसलिए नहीं जाता कि नहीं यार चलो बहुत दिन हो गए, हॉस्पिटल खुला हुआ है, हम हर जगह जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं, हम मंदिर जाते रहते हैं, घूमने कहीं जाते रहते हैं, लेकिन हम हॉस्पिटल जाते नहीं रहते। कोई जाना नहीं चाहता, डॉक्टर के पास कोई जाना नहीं चाहता, मेडिकल स्टोर पे कोई जाना नहीं चाहता, दवाई कोई लेना नहीं चाहता। तब 8 लाख करोड़ का कारोबार, मतलब जिस जगह कोई जाना नहीं, यानी सब पूरी दुनिया में हर आदमी ये चाहता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसको जिस दिन समझ में आता है कि ये दवाई है तो वो लेना नहीं चाहता, और मरते दम तक किसी की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तब 8 लाख करोड़ का कारोबार है। यानी जिस कारोबार को शून्य हो जाना चाहिए वो 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, मतलब जिसकी किसी की इच्छा नहीं होती है, वो इतना बड़ा
एक व्यापार बना हुआ है। वजह है, आप सब जानते हैं कि सब लोग अपने अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे ये व्यापार बन जाता है। और ये जो मिशन है, आरसीएम का जो मिशन है, ये मिशन अब यहाँ पे इस तरह से काम करता है कि ये व्यापार नहीं बने, लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए हमेशा जागरूक रहे, वो बीमार नहीं पड़े, वो हेल्दी रहे, ज्यादा उम्र जीने के लिए काम करे, ज्यादा उम्र जवानी की जैसे जीने के लिए काम करे। देखिए आदमी कई बार में मैं ज्यादा उम्र जीना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा उम्र अगर बुढ़ापे वाली है तो फिर कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा उम्र जवानी वाली है तो फिर आपके लिए वास्तव में सही मायने में जीने का एक मकसद बनता है। और स्वावलंबन की अगर मैं बात करता हूँ, आज अगर जो स्थितियां पैदा हो रही है, दिनों दिन तकनीक बहुत आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी आम आदमी का काम करने जा रही है। आजकल मशीनें, घर में रोबोट आने लगे हैं जो घर के बहुत सारे काम करने लगे, ऑटोमाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब आम आदमी का काम मशीनें, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल वो करने लगेंगे तो बेरोजगारी और काम करने की स्थितियां बहुत मुश्किल होती जाएंगी। हो सकता है कि आज हमें इसका उतना एहसास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आज शायद वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि दिनों दिन वो स्थितियां बनती जा रही हैं। और अगर हम 2024 की बाद अगर बात करते हैं, आने वाले 2 से 3 सालों की या 4 सालों की या 5 सालों की, तो अगर आपने थोड़ा सा सोचेंगे 5 साल बाद क्या जो भी स्थितियां इसी तरह से चल रही है, अगर ये बदलाव होगा जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो करोड़ों लोगों को अपने कामकाज, अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपने जो भी कुछ अपनी जीवन आजीविका के साधन है, उससे उनको हाथ धोना पड़ेगा। बहुत गहरा विषय है ये, मतलब बहुत ज्यादा गहरा विषय है। एक आम आदमी ऐसा क्या करे कि इस तरह की मुसीबत उनके साथ ना आए। और आरसीएम का जो मिशन है, ये कुछ इस तरह की बहुत बड़ी योजना के साथ काम करता है। तीसरा मकसद है, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज दिन में 1 बजे मुझे महिलाओं की मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला, मुझे कुछ अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला। और मैं बहुत ज्यादा मतलब प्राउड फील करता हूँ कि हम लोग इस मिशन में ऐसे परिवार बनाते जा रहे हैं जिसमें बहुत शालीनता है, जिसमें बहुत कूल है, जहाँ पे बहुत हम मिलजुल के काम करते हैं, जहाँ पे एक नई नई एक छवि बनाते जा रहे हैं, एक नई सोच पैदा करते जा रहे हैं दुनिया में। हम आम घर में आम महिलाओं के साथ, आम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हम आने वाले कई सालों में, आने वाले जो भी साल होंगे उन सालों में हम शायद इस भारत में बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। देखिए अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो शायद आपके लिए ये जो काम करने का जो मंतव्य है ये बहुत मजबूत हो जाता है। कई बार ये होता है कि हम कोई काम करते हैं, काम करते गए, सर मैं क्या करूं, लोग तो तैयार ही नहीं होते हैं। मैंने कहा ये इतनी छोटी सी वजह से जिंदगी में बड़े बदलाव कभी नहीं आएंगे, है ना, कभी नहीं आएंगे सर, जब तक आपकी वजह बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। और अगर ये जो बहुत मोटे मोटे जो समराइज्ड यहाँ पे जो 3 उद्देश्य लिखे हुए हैं, मैं समराइज इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो बहुत सारी बातें जिसको हम लगातार करते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। अगर इनको मन में बैठा लिया तो फिर आपकी कामयाबी 100% गारंटी से आपकी हो सकती है। अब बारी आती है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भाई क्यों करें कोई काम को। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में ये काम करना है क्योंकि मैं एक सही उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ, सही मिशन के साथ काम कर रहा हूँ, देश के बदलाव के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, दादा दादी के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको अपने आप आपके इरादे मजबूत हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है, हल्का सा मैं एलोबरेट करूंगा, थोड़ा सा मैं वो बताना चाहता हूँ कि स्मार्टनेस क्या है ना, हल्की सी बात को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आरसीएम आपको कितना जल्दी छोटे छोटे कामों से बड़ी कामयाबी देता है, उसके पीछे वजह क्या है। काम करें हम और पैसा कमाएं हम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनकम की बात इसलिए करूंगा, एक बात को समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ही काम करूं, अगर मैं ही पैसा कमाऊंगा, मेरी अर्निंग होगी, तो ज्यादा कैसे हो जाएगी? उतनी तो होगी जितना मैं काम करूंगा। भाई काम करने के बाद अगर एक आदमी जितनी मेहनत करता है, उतना काम करता है, उतनी इनकम आती है, तो ज्यादा तो हो नहीं सकती, ज्यादा कैसे होगी? हाँ, कोई आदमी ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा का मतलब वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर लेगा तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन अमीर तो नहीं बन जाएगा।
बहुत बड़ी कामयाबी तो उसके हाथ में नहीं होगी। काम करें हम और पैसा कमा ले कोई और, यानी कि हम अगर काम ही किसी और के लिए कर रहे हैं। भाई हम अपनी पूरी जिंदगी में आप देखेंगे तो आज भारत में जो काम करने वाले लोगों की तादाद है, उनमें 42 करोड़ से ज्यादा लोग तो नौकरी करते हैं। तो नौकरी किसके लिए करते हैं? किसी और के लिए करते हैं। जब काम ही किसी और के लिए कर रहे हैं तो अमीर खुद कैसे हो जाएंगे? तो अमीर तो कोई और ही होगा ना। जब काम जिसके लिए करे अमीर तो वो होगा। हमारी तो जिंदगी आगे बढ़ सकती है, धक्का लग सकता है, थोड़ी पुश हो सकती है, थोड़ी सी आगे चल सकती है, लेकिन बड़ी कामयाबी तो नहीं मिलता, क्योंकि हम काम किसी और के लिए कर रहे हैं। अब आती है तीसरी बारी। तीसरी बात है कि काम करे कोई और पैसा कमा ले हम, यानी हमारे लिए कोई और काम करे। अगर मैं, आप दुनिया के जितने भी जो बड़े व्यापारी लोग हैं, बड़े उद्योगपति लोग हैं, बड़े सफल लोग हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, या बड़ा जो भी कुछ काम करते हैं, अगर उनके सारे सब चीजों को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि वो खुद काम नहीं करते हैं, या वो जो भी काम करते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग, बहुत सारा मैनेजमेंट, बहुत सारा सेटअप होता है, तब काम होता है, तब काम बड़ा होता है। यहाँ पे इस बात को मैं यहाँ पे इसी साथ लागू करना चाहता हूँ कि काम करे कोई और कामयाबी मिल जाए हमारे को, इनकम आ जाए हमारे को, सफलता मिल जाए हमारे को। अब बात आती है कि कोई हमारे लिए काम क्यों करे। अब आप कह रहे यार ये कोई, मैं तो खुद अपने पास काम नहीं है, कोई मेरे लिए काम क्यों करेगा? मेरी तो खुद की नौकरी नहीं लग रही है, मेरे तो खुद का इनकम का साधन पूरा नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं तो गाँव का रहने वाला आदमी हूँ, मैं तो अभी लोगों से बात करना तक नहीं जानता, है ना, मैं तो अभी लोगों को कुछ समझाना तक नहीं जानता, कोई मेरे लिए काम क्यों करेगा? भाई काम तो उनके लिए करते जो काम काम में बड़े होते हैं, जिनका नाम होता है, पैसा, पूंजी, व्यापार, नाम, शोहरत, फैक्ट्री, कुछ होता है, उनके लिए लोग काम करते हैं। कोई मेरे लिए काम क्यों करे? मैं आपको बिल्कुल एकदम इस तरह से बात करके बात करना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल एक साधारण इंसान है, हमारे पास पूंजी नहीं है, हम शहरों में रहने वाले लोग नहीं है, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, हम तो गाँव के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई काम करे, कोई हमारे लिए काम क्यों करे? अगर काम करे इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन काम करेगा ही क्यों? ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। यहाँ पे आरसीएम आपके साथ हाथ मिलाता है, आरसीएम आपको एक हिस्सेदार बनाता है, आरसीएम आपको पहले दिन से एक मालिक बनाने का तरीका देता है। वेरी फर्स्ट से आप जैसे इस परिवार से जुड़ जाते हैं, आरसीएम जिसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट कुछ समरी तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ। 23 साल से हर साल बढ़ते हुए क्रम में वो एक व्यवस्था है जो आपको बताती है कि कामयाबी की सीढ़ियां आखिर चढ़ी कैसे जाती है। एक ऐसा तरीका है जहां पे आज पूरे भारत में एक प्रोडक्ट से शुरुआत होने के बाद आज हम लोग एक बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों से लेकर हजारों तक की प्रोडक्ट्स की सीरीज हमारे पास। जहां पे प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करता हूं तो जो कैटलॉग है, अगर उसको देखे किसी को हम दिखाएं तो ये व्यक्ति हैरान रह जाता है कि यार ये कोई ऐसी कंपनी है जो काम कर रही है, काम करते हुए वो एक फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, गारमेंट्स भी उनके पास आते हैं, फुटवेयर भी रेंज है, वॉल पेंट पुट्टी जैसा प्रोडक्ट्स भी है, हेल्थ सप्लीमेंट भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, और छोटी छोटी धूप बत्ती अगरबत्ती जैसी चीजें। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो 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 चीजें एक आम आदमी के घर में लगती है, उस सब तरह की चीजें बनाने और उसकी मार्केटिंग करने का कोई अगर अनुभव किसी के पास है, और वो भी बढ़ते क्रम में 23 साल से लगातार है, तो वो आरसीएम है, जिसका पूरा सेटअप कंपनी के पास है, जिसका बहुत बड़ा एम्पायर कंपनी के पास है। एक इतनी बड़ी सफल कंपनी जिसकी 11,000 से ज्यादा स्टोर काम कर रहे हैं, एक इतनी बड़ी सफल कंपनी जो इतनी सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक इतनी सफल कंपनी जो 23 साल से हमेशा जिंदगी में आगे से आगे बढ़ने के वो नए नए पायदान पूरे करती जा रही है, वो कंपनी आम आदमी को बोल रही है आइए आप हमारे पार्टनर बन जाइए, आइए आप हमारे हिस्सेदार बन जाइए, आइए आप हम मिलके काम करते हैं। पूरी जिंदगी में एक अंदर बड़े बड़े आदमी के साथ कोई आदमी मिला था, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपके साथ हाथ मिला के काम करना है। जब कंपनी इतनी बड़ी अगर आपकी पार्टनर बन जाती है तो फिर आप छोटे नहीं रह जाते, आप साधारण नहीं रह जाते, आप नॉर्मल नहीं रह जाते, अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते, आप बहुत बड़े बन जाते, आपका काम बहुत बड़ा हो सकता है, और तब लोग आपके लिए काम। बात अगर मेरी समझ में आई हो तो मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि शायद आपकी पूरी जिंदगी में इस तरह से कभी शायद आपको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिले जो आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत गहराई से थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हमारे लिए जैसे एक है ना कि
हमारे साथ कोई पिछले जन्मों में कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए ये व्यवस्था आज हमारे सामने आ गई है। वो करोड़ों लोग हैं, पता तक नहीं है लोगों को। आरसीएम का आर नहीं सुना उन्होंने, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों का घड़ा अभी भरा नहीं है। सुने कैसे हो भाई? सुने तो तब ना जब उनको चांस मिले, मौका मिले। कई बार आप हम लोग बहुत काम करते हैं, सालों काम करते हैं, हमारे बगल से कोई आदमी निकलता है, हम ट्रेन में सफर करते हैं, बिल्कुल बगल की कोनी टकरा नहीं होती उसके साथ में, बस में बैठे होते हैं, भीड़ में चल रहे होते हैं, है ना? लेकिन उसको पता तक नहीं है आप कितने भी कामयाब हो, कितने भी सफल हो, कितने भी सालों से काम कर रहे हो, आप क्या करते हो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके अभी पता चलने का वक्त आया नहीं है। आप और हमारे पास ही व्यवस्था है। हम भाग्यशाली हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऊपर वाले ने हमें चुना है कि अभी आप इस मिशन पे आइए, इस पे काम करें। प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है? मतलब अब इतने सारे देखो, अगर आप काम करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर कुछ भी काम करके जहाँ पे हमारे लाइफ में हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे हमारे लिए एक स्वावलंबन का तरीका मिले, तो तरीका तो तब मिलेगा ना जब कोई व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए। अगर बनाए नहीं, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम सब लोग एक बार सोचिए कि कंपनी प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर दे, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इतना फ्रैक्शन लगाना बंद कर दे, हमारे पास क्या रह जाएगा? हम कुछ नहीं कर सकते। इतना डिलीवरी मैनेजमेंट, इतनी सप्लाई, इतना क्वालिटी कंट्रोल, इतना टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सब कुछ, सारा व्यवस्था, मतलब ये इतना बड़ा जो साम्राज्य जो आपके लिए काम करता है, ये काम करना बंद कर दे तो फिर आप हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे बिना किसी शर्त के लिए हमारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। इसका मतलब अगर मैं ये कहूंगा कि हमारी जिंदगी में हमारा रोल तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा रोल तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे भले ही मैंने 0.01% लिखा है, लेकिन हकीकत में तो ये भी नहीं है। काम तो कोई और कर रहा है, इसकी वजह से हम कामयाब हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट का टर्नओवर कहां से हो रहा है? विवाद आती है कि आखिर ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जितने भी साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, कपड़े, जूते, औषधि, मसाले, ये सब चीजों का टर्नओवर आखिर होता कहां से, जिसकी वजह से आपके पास इस काम को करते हुए बड़ी इनकम के आप हिस्सेदार बनते हैं? टर्नओवर होता है आपकी टीम, आपकी जो आप टीम तैयार करते हैं। देखो, आम सब लोग, आप, हम सब लोग हमारे अपने घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम 5,000 का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, 10,000 का कर लेते हैं, लेकिन 5 लाख 10 लाख का प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। वो तो टीम काम करती है। हम कहते हैं ना कि हमारा लेवल आ गया, क्या आ गया कि हम टेक्निकल चले गए, हम एमरल्ड चले गए, हम रूबी चले गए, करोड़ों का कारोबार हो गया। तो करोड़ों का कारोबार हुआ किससे? रूबी गए किससे? रूबी तो टीम की वजह से गए। इसका मतलब टर्नओवर भी कोई और कर रहा है, प्रोडक्ट्स भी कोई और बना रहा है। तो खुद की भूमिका को अगर हम थोड़ा सा समझे कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हम तो अगर इस सब चीजों के बीच में अपनी भूमिका का महत्व समझ के हम इस तालमेल को बनाए रखें, इसके साथ हम आगे बढ़ते रहें, तो हमारे लिए ये संभावनाएं बहुत बड़ी हो जाती है। स्मार्टेस्ट वे है ये सारी चीजों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए। एक आम आदमी को ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो बाधा बन जाए कि सर आप कुछ कर नहीं पाओगे। आदमी को नौकरी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरव्यू में पास होना चाहिए, जिस जगह नौकरी मिल रही है उस जगह रहने की उसके बाद तैयारी होनी चाहिए, उतना काम का उसको समझ होनी चाहिए, तब नौकरी मिलेगी। व्यापार करना है, पूंजी चाहिए, व्यापार चलाना आना चाहिए, है ना? और व्यापार की देख रेख करने की ताकत चाहिए, समय देना पड़ेगा तब चलेगा व्यापार। तो यानी कोई भी काम जीवन में करना चाहते हो, बड़े काम करना है, कुछ भी है, तो आपके लिए बहुत सारे अवरोध है। बट यहाँ पे 140 करोड़ लोग, भारत के 27 करोड़ परिवार, एक भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि मेरे लिए कोई बाधा है आरसीएम में, कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं। यानी पूरी तरह से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारत का हर व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे आके काम करे। नेटवर्क बहुत बड़ी पावर है ना? नेटवर्क, क्योंकि 23 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो परिवार बना रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि हम लोग अभी तक जो मार्केट में जो भी काम होते हैं, जो भी तरीके काम करते हैं, जो भी बिजनेस काम करते हैं, वो वो क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल तरीके वाले होते हैं, ये मैनिपुलेटेड तरीके वाले होते हैं, थोड़े से लुभावने होते हैं। तो कई बार ये होता है कि अगर हो सकता है कि आपके काम का कोई दूसरा व्यक्ति आंकलन वैसा ही कर ले जैसे मार्केट में होते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपनी पहचान ठीक बनाएं, हम अपनी बातें वजनदार करें, हमें जो यहाँ पे सिखाया जाता है हम उस पर चर्चा करें। हम लोग अपनी
है ना, पूरे मिशन की पूरी प्रॉपर जानकारी दें तो पता चलेगा कि हम वैसे नहीं हैं जैसे बाकी सभी लोग काम करते हैं, हम अलग हैं, हमारा तरीका अलग है, हम बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। बट बनाना तो नेटवर्क है, बनानी तो टीम है, बनाना तो परिवार है। अगर आप नेटवर्क बनाते हो तो ये नेटवर्क जब बनता है तो धीरे धीरे परिवार बहुत बड़ा हो जाता है ना। बाकी कोई भी काम शायद आप बड़ा नहीं कर सकते, आप ट्रेडिशनल बिजनेस से बड़ा नहीं कर सकते, नौकरी आप चाहो कि भी मेरी नौकरी में मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, नहीं हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे आप जितना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बड़ी सी ट्री आपकी तैयार हो जाए। अब देखिए, मैं एक स्लाइड जरूर मैं भी आपके बीच में थोड़ा सा जोड़ देके बताना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी कोई भी काम करें, अगर मदद मिल जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और कई बार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें मदद नहीं मिलती है। आदमी कहता है मैं नौकरी करता हूँ, मुझे कोई मदद नहीं करता। भाई अरे यार, नौकरी तुम करते हो, काम तुम्हारा है, ड्यूटी तुमने देनी है, काम का पूरा हिसाब किताब तुमने रखना है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो हम तुम्हारी मदद कैसे करें, और हम क्यों करें? तो कोई मदद करता नहीं है। एक व्यापार है, पड़ोसी उसकी मदद नहीं करेगा, कंपटीटर उसकी मदद नहीं करेगा, बोले अरे तुम्हारा व्यापार है तुम जानो, बल्कि मुश्किलें खड़ी करते हैं। हम ट्रेडिशनल सिस्टम में जो भी चीजें देखेंगे तो बाकी के समाज के लोग मुश्किलें खड़ी करते हैं, बाकी के लोग पसंद नहीं करते हैं किसी की मदद करना। लेकिन यहाँ पे हम सुनने के साथ आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें इस दुनिया की सबसे पावरफुल मिशन में हम शामिल हो गए हैं, और उसके बाद बात आती है कि हमारी कोई मदद करता है। हमारे को कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद कोई मदद करता है, मदद भी मिल रही है। मदद कौन करता है? आपकी अपलाइन। एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, और एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जहां पे आप पहले जिंदगी में शायद किसी को जानते नहीं है कि आपके अपलाइन कौन, आपके सीनियर कौन है, लेकिन वो पता बाद में मालूम पड़ता है आपके सीनियर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है यार, आप एक ऐसे परिवार में पैदा हो गए जहाँ पे सभी सीनियर साथी आपके आपकी भरपूर मदद करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, आपके परिवार के जैसे मदद करते हैं। किस लिए? आपकी कामयाबी के लिए। यानी कोई हमारी कामयाबी के लिए कोई हमारी चिंता करता है, मदद करता है, हमें मदद मिलती है कंपनी से। अभी जैसे मैंने आपको शेयर किया कि अगर कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, हमारे लिए रात दिन बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, उम्दा प्रोडक्ट्स तैयार करना, हमारी जरूरत क्या है, हमारी नेचर क्या है, हम किस माहौल में रहते हैं, किस आबोहवा में पढ़ते हैं पलते हैं, कि कैसी पैकिंग चाहिए, कहाँ डिलीवरी चाहिए, किस तरह की प्राइस चाहिए, कौन सी सीरीज आनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हैं, यानी हमारा ख्याल रखती है पूरी कंपनी। अगर हम काम बड़ा करें तो हमारे को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। और यही वजह का 23 साल में जो एक छोटी सी शुरुआत थी, वो छोटी शुरुआत आज एक बहुत बड़ा समंदर बन गई है। कंपनी हमारी मदद करती है ताकि आपको जीवन में चाहे किसी भी बड़े मुकाम पे जाओ तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि कल अगर कंपनी इतनी सब चीजें बनाएगी कि नहीं बनाएगी। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, अगर सारे के सारे एक साल में डायमंड जाना चाहे तो कंपनी के पास प्रोडक्ट्स बनाना, मैनेजमेंट करना, सप्लाई करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, या बाकी जो भी जितनी भी फॉर्मेलिटी करना, वो आपकी परेशानी का कारण कभी नहीं बनेगा। यानी आप सोचिए कि आप कितना भी बड़ा करना चाहते हो, आपको ये कहीं भी बाधा आएगी नहीं। इसके लिए कोई आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, इसके लिए कोई आपको चिंता नहीं करनी पड़ रही, इसके लिए किसी को कोई सुझाव नहीं देना पड़ रहा है। तीसरी मदद करती है आपकी डाउनलाइन। देखिए, यह मैं बात थोड़ा इसलिए करना चाहता हूँ कि डाउनलाइन में कई बार हम कुछ लोगों को इस टीम में शामिल करते हैं जिनको हम जानते हैं, हम कुछ लोगों को जानते हैं, 2 5 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो हमारी टीम में हमारे कहने से आते हैं। लेकिन जब 50 के 100 200 500 होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, है ना, वो जो नहीं जानते हैं वो काम करने लगते हैं, वो अपनी टैलेंट, मतलब एक आदमी आपकी टीम, मेरी टीम में सपोज एक डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर के टैलेंट मेरे काम आ रहा है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, वो इंजीनियर मेरी टीम आया काम आए। आपकी टीम में ऐसे 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 ब्रिलियंट लोग आते हैं, ऐसे अच्छे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे कम्युनिटी के लोग आते हैं। आप उनकी भाषा नहीं जानते, आप उनके अनुरूप को नहीं जानते, आप उनसे कुछ पहचान नहीं आपकी, लेकिन वो अपने टैलेंट से वो आपके काम को करते हैं, आपको उसका फायदा होता है। कितनी मदद मिल रही है आपको, मतलब कितनी कमाल की, मतलब ये शायद सोच से परे कि ऐसा शायद और कहीं कुछ पॉसिबल नहीं है। चौथी मदद मिलती है हमारे वेंडर्स, जो कि आप सब जानते हो कि आपको लगातार लगातार, आप चाहे न्यूट्री चार्ज की बात कर लो, चाहे आप गुड डॉट की बात कर लो, फिर चाहे आप गामा और आइजनोल की बात कर लो, चाहे आप तुलसी पेंट की बात कर लो, आप जो जितने हमारे साथ वेंडर्स हैं,
यहाँ पे ऐसे हर कोई उठ के नहीं आया हुआ है, सब एक एक वेंडर हमारे जो भी है, जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स है, वो कभी आपको ये एहसास नहीं होने देते कि यहाँ पे आप आरसीएम के अलावा आपको कोई मार्केट के सोर्सिंग प्रोडक्ट्स की सीरीज में आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है, आपके माहौल के हिसाब से, आपके अनुरूप, आपके जैसे प्रोडक्ट बनाना, आपको उसी तरह की ट्रेनिंग देना। आप देखिए अक्सर यहाँ होता है कि ट्रेनिंग जो होती है रात को कभी 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे भी ट्रेनिंग चल रही होती है। बाकी बाकी कोई कंपनी सिस्टम में इस तरह की सब चीजें नहीं काम करती, बट यहाँ तो तरीका ही अलग है, तो मामला ही कुछ अलग है। अब आप सोचिए कि अगर कोई चारों तरफ से आपको इतनी मदद मिल रही हो और अगर हम फिर भी सोचे कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं करना चाहता, या आपके पास फिर भी कोई वजह है, तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। और सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग नहीं है ना। आपका वाई स्ट्रांग नहीं, आप जो जीवन में चाहते हो सब कुछ हासिल कर सकते हो। जो कुछ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपका आपके क्या सोचते हो आप कहते हो कि मैं तो कुछ अपना नाम बनाना चाहता, अपना नाम शोहरत चाहता हूँ, आप देश की सेवा करना चाहता हूँ, आप कोई समाज सेवा की कोई काम करना चाहते हो, आप जो कुछ करना चाहते हो, इससे बेहतर आपको शायद कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। एक स्लाइड से थोड़ा सा मैं आरसीएम के ऊंचाई के मापदंड और फ्यूचर के प्रोग्राम्स को हल्का सा समझाना चाहता हूँ कि कितना डिफरेंस है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आरसीएम के काम को वो सब छोटा समझते हैं और अपने आप में जो कुछ कर रहे होते हैं उसको बड़ा समझते हैं। हाँ, शुरुआत में तो ये फर्क है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शुरुआत में आरसीएम देखो, बीज बोना छोटा काम नहीं है, क्योंकि आरसीएम तरीका ऐसा है, चलता ऐसे है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता, या आप, हम लोग, या दुनिया में जो भी लोग करते हैं, तो ट्रेडिशनल कामों में शुरुआत में ही ठीक ठाक सा काम चलने लगता है, लेकिन काम चलता है, आगे बढ़ता है, और काम चलते चलते कुछ ऐसी स्थिति आती है कि एक न एक दिन उतार चढ़ाव के साथ काम अपनी रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हम जब तक नौकरी करते हैं, जब तक व्यापार चलाते हैं, तब तक हमारे पास, हमारे घर में इनकम आती है। जिस दिन उसको बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उस दिन हमारी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक थोड़ा कंपेरिजन चार्ट तो आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आरसीएम के इस मिशन में जब आप शामिल होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा फर्क क्या है कि शुरुआती दौर आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि शुरुआत है, अभी आपकी तो कुछ है ही नहीं, आपकी टीम कुछ है ही नहीं, छोटी सी टीम है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति। वो थोड़ा सा टफेस्ट होता है, थोड़ा होती है मुश्किल, क्योंकि दुनिया है, दुनिया जैसी होगी वैसी तो रहेगी। भाई हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने इरादों को मजबूत रख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। भाई अगर हम दुनिया को ठीक करना चाहेंगे तो वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी, लेकिन हम जो सोचे वो कर सकते हैं अगर हमारा लक्ष्य बहुत मजबूत है, बहुत सोल्ड है। काम करेंगे, छोटा छोटा काम होगा, छोटी छोटी शुरुआत होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लगेगा। इसमें कहीं कोई 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 जादू मंत्र नहीं है, कुछ ऐसा तरीका है ही नहीं कि सर आप ये तो रातों रात, चाहे आप पहले से ही बहुत अमीर हो, पहले से ही बड़े ताकतवर आदमी हो, आपकी 6.25 फुट की लंबाई और आपका 100 किलो का वजन वाला शरीर क्यों नहीं हो, आप गोरे चिट्टे लंबे तगड़े पहलवान क्यों नहीं हो, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो, आप डॉक्टर इंजीनियर, आप कोई, आप कुछ भी क्यों नहीं हो, शुरुआत तो जीरो से होगी। शुरुआत तो शुरुआत में थोड़ी थोड़ी करके होगी, क्योंकि ये इसका सिस्टम ही ऐसा है। आज यहाँ पे जो भी हमारे बीच में, जो भी जितने पूरे भारत में काम करने वाले जो बड़े सिपा सालार, बड़े ओहदे पे जो लोग हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, जहाँ पे करोड़ों लोगों को उन्होंने, मतलब करोड़ों पति बन चुके हैं, लेकिन शुरुआत तो सभी की ऐसी है, हर एक की ऐसे होती है। जो यहाँ पे अगर हार मान लेंगे तो फिर वो यही रह जाएंगे, और जो काम करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी। और ये आगे बढ़ते बढ़ते एक मौका जब आता है, एक अवसर आता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम में काम करने वाले लोग, जो अपने जीवन में अगर उपलब्धि हासिल करते हैं, हम उससे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का एक मापदंड है जो कि बाकी दूसरे कामों में वो संभव नहीं है। हाँ, ये है कि ये हम भले चाहे हम कितना भी पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम हम जब चाहे करें, लेकिन ये कर लिया तो हमारी जिंदगी को हमने एक बहुत अलग मुकाम पे पहुंचा दिया। और काम करते करते एक दिन ऐसा भी आता है कि हम कुछ ऐसी मोड पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपका काम सिस्टम आधारित तो बन जाता है। आप काम करते हो, काम करते करते आपने समय देना कम कर दिया, या आप रिटायर हो गए, या आप इस दुनिया में नहीं है, तब भी आपका काम चलता है। ऐसी आज हमारे पास सैकड़ों कहानियां हैं,
तो यहाँ 23 साल की व्यवस्था में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है ना। तो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके परिवार की इनकम का साधन वो तैयार करके चले गए, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आए। और ये बात तो सभी के साथ लागू होती है ना, हम सबको एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। तो अगर हम सब वास्तव में चाहते हैं कि हमारे परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, तो अगर हमने इस मॉडल पे काम किया, इस तरीके पे काम किया, इस मिशन पे काम किया, तो ये इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। और मजेदार बात है कि ये सिलसिला अब आप काम करते हो तो चलता है, काम नहीं करते हो तो चलता है, और ये सिलसिला कभी बंद नहीं होता है, ये रुकता नहीं है। ये कहते हैं ना, जैसे आपने एक ऐसा पेड़ लगा दिया है जो आगे से आगे बढ़ता रहता है, इसमें फल लगते रहते हैं, इसमें रिटायरमेंट नहीं है, इसमें बुढ़ापा नहीं है, इसमें अंत नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाला तरीका। अरे ये तो हमने एक ऐसी चीज कर ली जो जो शायद इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हरे हरे कलर के जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बराबर एक अच्छे से अच्छे कोई भी काम करके ये उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। अब बात आती है कि हम कैसे करें। तो छोटी छोटी बातें करेंगे, ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है क्यों करें। अगर क्यों नहीं है, कोई वजह नहीं है आपके पास, आपको बाकी सब चीजें बेकार है ना। आपको फिर चाहे हम कितनी बड़ी कंपनी की बात कर लें, कितने बड़े मिशन की बात कर लें, कितने बड़े हम टाइम देखिए मीटिंग अटेंड कर लें, क्योंकि आपकी वजह नहीं है, वजह स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी कामयाबी बिल्कुल एकदम शून्य हो जाएगी। क्या करना चाहिए, यहाँ पे आज मैंने आपको थोड़ा सा आरसीएम को एलिब्रेट करके कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश की है। देखो, समंदर के बारे में जानकारी देने के लिए आधा घंटा पर्याप्त नहीं है ना? लेकिन समझना चाहते हैं तो 5 मिनट भी बहुत है ना। वो कहते हैं ना कि थोड़ा भी बहुत है। अगर आपने समझ लिया कि क्या उद्देश्य है, तो आपकी जो समरी है इस सिस्टम की, वो आपके लिए बहुत है। अब बात आती है कि हमें इस काम को कैसे करना चाहिए। वाई, क्यों करें, काम क्या करें, और तीसरा बात है कैसे करें। आप कैसे करना सीखेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि खरीद के रख लिया अपने आप पैसा आएगा, है ना? ऐसा नहीं है। ये एक बहुत एक व्यवस्थित तरीका है जहाँ पे आपको कामों को सही तरीके से करना जरूरी है। यहाँ पे मैं पहले 2 बातें आपके बीच में शेयर करूंगा। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, यानी किसी भी काम को लगातार, हाँ, लगातार। देखो, कोई भी काम करते हैं अगर हम उसको लगातार नहीं करते तो फिर इसका मतलब हमने इस सिस्टम को ठीक तरीके से समझा ही नहीं है। शादी होती है, शादी होती है तो शादी में जो एक हमारे भारत का जो कल्चर है, ये कल्चर क्या है कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं, पसंद करते हैं, लड़की के माता पिता भी साथ में जाते हैं, लड़के के माता पिता भी आते हैं। इस तरह से एक शादी का रिश्ता तय होने के पहले की एक प्रक्रिया होती है। लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, माता पिता को भी बात बन गई, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन लड़की ने शादी करने से पहले एक शर्त रख दी कि मैं शादी तो करूंगी बट एक ही महीने ससुराल में रहूंगी। तो ऐसी शादी कौन करेगा? वो कह रही ये क्या बात हुई कि 1 महीने के लिए ससुराल आओगे? ये कोई तरीका है? बोले 1 महीने के लिए? भाई, हम पूछे भाई यार ये तो तरीका ठीक नहीं है, समझाने वाले क्या समझेंगे? भाई ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जीवन भर साथ रहना पड़ेगा, तो ही शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बहुत समझाने के बाद लड़की कहती चलो ठीक है, मैं 6 महीने तक रह सकती हूँ। आप वो भी इतना फोर्स कर रहे हो इसलिए। अब बताइए कि क्या कोई लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता इस बात के लिए तैयार होंगे कि भाई 6 महीने चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने भी करोगे तो चल जाएगा, है ना? मुझे पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई तैयार नहीं होगा, है ना? क्योंकि जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आरसीएम के साथ लोग जब आए तो यहाँ पे 1 महीने की खरीदारी करें, दूसरे महीने गायब, है ना? ये क्या बात है भाई? एक इतनी बड़े मिशन में शामिल होके, इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ आप जिम्मेदारी लेके अगर काम करें, 1 महीने खरीदारी करें, दूसरे महीने गायब। क्या दूसरे महीने 1 महीने के आरसीएम का आटा दाल मसाले खाने के बाद आपके जीवन में आटे का पूरा कोटा पूरा हो गया? अरे कैसे हो सकता है ये? हम या तो ठीक समझ नहीं रहे हैं, और या ठीक हम कुछ और आंकलन लगा के बैठे, और कुछ गणित लगा के बैठे हैं। ठीक से समझेंगे तो काम अच्छा होगा। कभी कभी आप सब लोग या हम लोगों से गलती होती है कि हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 6 महीने खरीदारी करनी पड़ेगी तो 7वें महीने बोनस आएगा। अरे भाई, 6 महीने पहली बात तो करनी पड़ेगी।
पड़ेगी वाली क्या बात है? खरीदारी करनी पड़ती है, तो ये सिस्टम है, ये तो एक बाई डिफॉल्ट है। इसमें पड़ेगी की क्या बात है? कोई बात ही नहीं बनती। फिर ये 6 महीने का क्या मामला है? तो ये जीवन शैली का हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग जो चीजें खरीदते हैं वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, हमारी अभिन्न चीजें हैं। उसके बिना तो जिंदगी चलती ही नहीं है। उसमें पड़ेगी की बात नहीं होनी चाहिए, उसमें 6 महीने की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ या तो हम किसी को लाए नहीं, और अगर लाए तो साफ बोल के लाए कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको जीवन भर खरीदने चाहिए, खरीदने होंगे। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि आप चाहो उसको पहले प्रोडक्ट्स टेस्ट कराओ, उसको यूज कराओ, आप शेयर कराओ, अगर उसको सारी बात तसल्ली हो जाए, जिसकी मैं कहता हूँ कि 100% गारंटी, अगर कोई पहले प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज करेगा उसके बाद आएगा तो वो हमेशा के लिए आएगा, स्थायी होके आएगा। और बिना प्रोडक्ट यूज करेगा तो टेम्परेरी आएगा, फिर वो 1 महीना आएगा और भाग जाएगा, या 3 महीने आएगा और भाग जाएगा, 6 महीने आएगा भाग जाएगा। तो मैं जब भी थोड़े थोड़े आंकड़े देखता हूं तो मैं थोड़ी सी चिंता मुझे इस बात की होती है कि कुछ लोग कम वक्त खरीदारी करते हैं। मैं तो दोष उनको नहीं देना चाहता। 1 महीने खरीदारी करते हैं, मैं उनको दोष देना नहीं चाहता हूँ। 3 महीने खरीदारी करते हैं, मैं दोस्त उनको भी नहीं देना चाहता हूँ। 6 महीने खरीदारी करते हैं, दोस्त उनको देना चाहता हूँ। मैं तो उन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि कोई ऐसे लोगों को लाया क्यों? भाई 1 ही महीने की खरीदारी करने के लिए आखिर क्या बता के लाया? भाई कुछ तो बताया होगा ऐसा कि भाई 1 महीने खरीदारी करो, काम चल जाएगा। देखिए, गलत तरीका अगर कोई काम करेंगे तो उसके गलत परिणाम आपको हमारे होंगे। फिर कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव बातें करते हैं। चलिए, दूसरा है ग्रोथ। यानी ये जो मापदंड है हमारे पास, कि कोई भी काम को लगातार करें और काम को बढ़ते हुए क्रम में आगे ले जाए। अब क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में हम जब काम करते हैं तो हमारे पास ग्रोथ करने के ऊपर बहुत सारे दिक्कतें होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है। मान लीजिए मैं एक व्यापार करता हूं, मुझे व्यापार को बढ़ाना है तो मुझे पूंजी ज्यादा चाहिए, उसके बिना मैं बढ़ा नहीं सकता। पूंजी लगा लूं तभी मोहल्ला, मार्केट, गली, शहर जो भी है वो उसका मुझे बड़ा साइज होना चाहिए, उसके बिना मैं कर नहीं सकता। फिर मुझे उतना बड़ा काम करने का नॉलेज होना चाहिए, उतना काम संभालने की ताकत होनी चाहिए। हर कोई कर नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ संभव, यहाँ हर कोई कर सकता है। उसका सिंपल सा मापदंड है, सिंपल तरीका है कि हमें लगातार नए नए लोगों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, उनको लोगों को मीटिंग में इनवाइट करते रहना चाहिए। ये प्रोसेस लगातार होना चाहिए, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती है। मैं आज 24 साल हो गए, 23 साल और कुछ महीने पूरे हो गए। मैं आज भी, मतलब पूरे महीने में मैं कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार मैं हर नए व्यक्ति को आरसीएम की जानकारी शेयर करता हूँ, इसका बिजनेस मॉडल शेयर करता हूँ, इसकी जानकारी शेयर करता हूँ नए व्यक्ति को, एकदम नए व्यक्ति से दोस्ती करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा पहले अपना बनाता हूँ। फिर उसके साथ जो तालमेल और ट्यूनिंग बनती है उसके बाद में एक कंफर्टेबल टाइम मोड में जब आता हूँ, मैं उसके साथ बात शेयर करता हूँ। और आज भी मुझे 10 लोगों से बात करता हूँ तो 10 में से 8 लोग ना करके उठ के चले जाते हैं। ये प्रोसेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मैं कभी इस काम के लिए रुकता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सभी के लिए कर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लेवल क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपका ये काम ही ऐसा है। काम ऐसा है तो काम को काम के ढंग से करना पड़ेगा। लेकिन आप काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ हमेशा बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने से होती है। ग्रोथ ऐसे नहीं कि भाई चलो ठीक है अपने आप हो जाएगी, कोई तुक्का नहीं है, कोई गोटी फिट नहीं हो रही है। ग्रोथ के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रयास करने ही पड़ेंगे। आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ भी बात करनी पड़ेगी, आपको मीटिंगों के लिए भी बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी। वो सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। हाँ, अगर आप डी ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि डाउन हो जाए, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि ढलान पे गाड़ी खड़ी हो, अगर आपको ऊपर चढ़ाना, मतलब आपको एक ऐसी जगह गाड़ी खड़ी हो, अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो गाड़ी को स्टार्ट भी करना पड़ेगा, गाड़ी के अंदर इंजन भी होना चाहिए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी होना चाहिए, और पूरी तरह से एक्सीलेटर पे पांव दबाते हुए आपको गाड़ी आगे बढ़ाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन गाड़ी को नीचे उतारना, उसके लिए न तो आपकी गाड़ी में इंजन की जरूरत है, न पेट्रोल की जरूरत है ना? आपको किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, गाड़ी को तो ढलान पे छोड़ दो, गाड़ी अपने आप नीचे उतर जाएगी। तो जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है वो अपने आप नीचे उतर ही जाएगी। इसलिए कई बार ये होता है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि मेरे को कुछ आगे का मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने एफर्ट कम कर दिए, हमने अपने प्रयास बंद कर दिए, हमने कहीं ना कहीं हार मान ली है, या हमने सोच लिया है कि मेरा तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और यही शायद एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
इस मिशन में काम करने का एक बिजनेस का एक जो मोड है, वहां पे हम बात करते हैं डायमंड क्लब की, जिसकी एक बहुत बड़ी परंपरा हम सब के साथ काम करती है। मैं डायमंड क्लब को इस तरह से देखता हूं कि अगर सही मेथड क्या है काम को करने का, तो वो डायमंड क्लब है। इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। पहला, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों के शेयर करना नए नए लोगों के बीच में, और दूसरा 100% यूजर बनना। यानी दोनों चीजें मैं आपके साथ। एक मिनट, नीरज, एक 10 मिनट कॉल करूं मैं? बताओ बताओ बताओ। एक ही कलर की है? सॉरी। तो मैं ये मानता हूँ कि डायमंड क्लब, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं लोगों के घरों में दूध आता है, जो गांव से गाय भैंस का दूध आता है, तो दूध आने के बाद उनके पास एक मीटर होता है, और जिससे वो उस मीटर को डालते हैं तो पता चले इसमें पानी कितना है। तो वो कहते हैं कि वो एक मापदंड है तय करने का कि भाई ये सही कितना, गलत कितना है। ठीक इसी तरह से ये आरसीएम में जो लोग साथी काम करते हैं, ये डायमंड क्लब एक मापदंड है कि आप सही कितना करें और गलत कितना करें। डायमंड क्लब पे काम करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी सीरीज है, जहाँ पे एक अद्भुत प्रोडक्ट सीरीज है, जहाँ पे आपके डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स है, जिसकी एक बहुत बड़ी अपार संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या के साथ में मेरे ख्याल से आप किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कारोबार को, किसी बिजनेस को शायद नहीं देख पाएंगे आप, जो आपको यहाँ पे है। ये आपकी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि दैनिक उपयोग के सीरीज की इतनी बड़ी क्वांटिटी में, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार क्या नहीं लूं, है ना, वो सब चीजें ऐसे आती है जहाँ पे आप काम करते हो। कुछ विशेष चीजों पे अगर मैं बात करता हूँ, तो न्यूट्रिशन की जो सीरीज हमारे पास है, बहुत वंडरफुल है, मतलब बहुत बढ़िया है। अगर मैं एक एक करके प्रोडक्ट की कुछ कुछ चीजें जो मैं अपनी जिंदगी के अनुभव को भी शेयर करूं, तो शायद आपको लगेगा क्या मजेदार कहानी है, बहुत मजेदार किस्से हैं। हाँ, जैसे जैसे वक्त मिलेगा आपके हमारे बीच में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें मैं शेयर करूंगा कि क्या घटना घटी, तो क्या फायदा हुआ और क्या चीजें ने लाइफ चेंज कर दी। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की सीरीज है, इसको, ये कोई एक दिन का टेम्पररी तरीका नहीं है। 2011 से लेके 2024 में आज हम आ गए हैं, यानी 12 साल से ज्यादा की यात्रा हमारी हो चुकी है। 12 साल की यात्रा अगर एक प्रोडक्ट सीरीज के साथ काम कर रही है, तो वो तो बहुत बड़े रिजल्ट के साथ ही चीजें काम करती है, वरना ये सब चीजें बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती है। दुनिया भर के जाने माने बड़े बड़े अवार्ड विनर हमारे साथ हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनके लिए शायद कोई दूसरा एक व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर कभी सोच नहीं सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट सीरीज में एक और जो प्रोडक्ट्स है वो गामा है। हालांकि देखो, मैं एक प्रोडक्ट का नाम क्या लूं, मैं प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन कुछ चीजों को मैं थोड़ा इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि अ, आपको थोड़ा सा एहसास हो कि यार ये सब चीजों के साथ डायमंड क्लब करना एक बड़ा बिल्कुल बच्चों का खेल होना चाहिए। गामा मतलब, जैसे हम लोग जब पूरे भारत में जब फिजिकल सेमिनार करने के लिए जाते हैं, और जाने के बाद अगर किसी ऑडिटोरियम में 1000 लोग बैठे हैं, अगर खड़े होकर पूछते हैं कि भैया जिनको गामा से फायदा हुआ है वो खड़े हो जाए, तो आधा हॉल खड़ा हो जाता है। मतलब फायदे के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, लेने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, फायदे, फायदा किसको हुआ, आधा हॉल खड़ा हो जाता है। ये स्थिति, चाहे आप टाटा नगर जाओ, चाहे कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद, रांची, पटना, मथुरा, आप कहीं चले जाओ, यानी रिजल्ट इतने सारे हैं हमारे पास, भर भर के। मतलब आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी तादाद में, फिर मैं सोचता हूँ यार, कुछ लोग सोचते हैं यार आधे लोग ही खड़े हुए, इसका मतलब आधों को फायदा हुआ बाकी को नहीं हुआ। तो फिर हम पूछते हैं कि भाई नुकसान किसको किसको हुआ है, खड़े हो जाए, एक भी खड़ा नहीं होता, इसका मतलब नुकसान नहीं हुआ है। बाकी के आधे लोगों ने या तो अभी उनको जानकारी नहीं मिली है, या उन्होंने भी लिया नहीं है। भाई बिना लिए तो फायदा कैसे होगा। अगर आप भी फायदे के बारे में जानना चाहते हो, तो ट्रेनिंग में बैठने से बात नहीं बनेगी, वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, किसी और से सलाह करने से बात नहीं बनेगी, डॉक्टर की बात मानने से बात नहीं बनेगी। आपको डब्बा घर में लेके इसकी लगातार सेवन करने से बात बनेगी। और मैं कहता हूं कि आप प्रोडक्ट्स यूज करिए। और मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर प्रोडक्ट्स यूज किए, देखो, अगर डॉक्टर की बात आपको लगा बहुत अच्छी है, मत मानिए डॉक्टर की। आपको लगता है कि न्यूट्रीचार्ज के, गामा के जो ट्रेनर्स आ रहे हैं, आप उनकी भी मत मानिए। आप न्यूज़पेपर, मीडिया या गूगल पे आप सर्च करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में लिखी हुई है, उसको भी मत मानिए। आपको कोई अपलाइन बोल रहा है, उसकी भी मत सुनिए। और मैं कहता हूं, आप जिसको भी मानते हैं वो बोलता है तब भी मत सुनिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स यूज करें और आपके दिल से आवाज आए, क्योंकि दिल ही एक ऐसी चीज है
इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हो सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। और दिल कभी किसी और के बारे में कोई मैनिपुलेटेड बात नहीं कर सकता। दिल कभी लालच की बात नहीं कर सकता। दिल तो सच्चा है जी। तो आप अगर आपके दिल से आवाज आ जाए तो उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही कमाल है। इसके बाद की सोल की अगर बात करते हैं तो आज अगर मैं ये देख रहा हूँ, जो बराबर ये मैं महसूस करता हूँ और आप लोग भी शायद ये बिल्कुल महसूस करते होंगे कि हम एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, नई दुनिया बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं को साथ लेके एक ऐसी प्रोडक्ट सीरीज पे काम करना जो कि शायद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। क्योंकि कॉस्मेटिक्स और लेडीज की गारमेंट सीरीज की अगर बात करता हूँ तो जो ये प्रोडक्ट सीरीज है, या तो ये उतने महंगे दामों में बेचे जाने वाली सीरीज है जो एक आम आदमी के अप्रोच में नहीं है, और या फिर आम आदमी के पास काम नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतर तरीके से उम्दा सीरीज, उम्दा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, रीजनेबिलिटी के साथ में एक बिल्कुल सहज माहौल के साथ में यहाँ पे काम होता है। और करोड़ों महिलाओं को यहाँ पे एक अवसर मिल रहा है जहाँ पे वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। टेक्सटाइल की बात किए बिना तो मेरे को लगता नहीं कि मेरी आज की स्लाइड कंप्लीट हो, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्ट सीरीज, क्योंकि टेक्सटाइल का तो बैकग्राउंड है कंपनी का, भारत हासिल है, बड़े झंडे गाड़ रखे हैं, बड़ा नाम है, तो यहाँ पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। और यही वजह है कि 23 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियां मेरे सामने, जो मेरी नॉलेज के सामने आई, लेकिन टेक्सटाइल में एक भी कंपनी आ ही नहीं पाई, क्योंकि ये हर किसी के मुद्दे की बात है ही नहीं। यदि ये तो आपके हमारे लिए तो कुछ ऐसी बात बन जाती है कि हम तो राजा हैं जी इस बात के में। बात करेंगे आखिरी स्लाइड के साथ में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज और ज्ञान आपकी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। और उसके लिए एक स्लाइड जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कि यहाँ पे 2 डॉक्टर्स आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एक डॉक्टर साहब है जो 25 साल से डॉक्टरी कर रहे हैं, और वो जमीन पे बच्चे को लेटा के उसका इलाज कर रहे हैं, सिर्फ 25 रुपए फीस लेते हैं। 25 साल का तजुर्बा है, 25 रुपए फीस है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे पढ़े लिखे डॉक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, इनको तजुर्बा 5 साल का, फीस है 500 रुपए की। अगर आपको कल अपने बच्चे को अगर कोई जरूरत पड़ने पे अगर डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो आपको मैं सवाल पूछूंगा कौन से डॉक्टर के ले जाओगे, आपका एक ही जवाब होगा, हम पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ले जाएंगे जो भले 500 रुपए ले रहा हो। हम ज्यादा देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे को उसका महत्व पता है। हम जानते हैं हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, अब वो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। एक ही तो मापदंड है, पढ़ा लिखा है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो लोग हमारे साथ क्यों आएंगे? ज्ञान का भंडार पाने के लिए आपके पास एक एक बहुत शानदार, एक बहुत उम्दा तरीका है। और ये जो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो पूरा कोर्स है, जो एक बिल्कुल एक नए साथी जो शुरुआत करते हैं वहां से लेके और जो भी आप आगे की यात्रा आप ले जाना चाहते हैं, इस पूरे मॉड्यूल पे अगर आप काम करते हैं तो आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा तरीका जहाँ पे आपको वो डिग्री मिल जाती है, वहां पे आपकी एक्सपर्टाइज पता चल जाती है कि सही मायने में सही करना क्या चाहिए, सही करते कितना है। और आपको ये बात सोचने का, अगर यही काम अगर हाल कल आपकी टीम जब इसी सब चीजों को लागू करेगी, तो आपके कामों की वजह से आपकी सुरक्षा पैदा होगी, आपका काम परफेक्शन मिल जाएगा और आपका काम लगातार आगे बढ़ता जाएगा। आज क्योंकि वक्त हमारे पास हो चुका है, और वैसे भी मैंने बातें समरी समरी करते करते बहुत सारी चीजें शेयर कर दी है, बहुत ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा होगा थोड़ी सी ओवरडोज हो जाएगी। तो मैं आज अपनी बात को यही विराम देता हूँ, और भविष्य में आपके साथ बिल्कुल मैं बना रहूंगा। और पूरे भारत में आप अपना साम्राज्य कहीं भी बनाना चाहते हैं, हम 100%, ये यूएस और ये आरसीएम और ये तमाम कोर टीम हम साथ हैं आपके। और आप जितना चाहे आप काम करना चाहते हैं, आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू।